हेलो एवरीवन। आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप हमारी जो आयुर्द्रुमा एकेडमी की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सुश्रुत पता अनुसार कुछ प्रमुख योग। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान और उत्तर तंत्र में कुछ ऐसे प्रमुख चिकित्सीय योग बताए जिसकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको नोट कर लेना अपनी नोट्स में कहीं भी, और जब भी आप पढ़ो तो उसको एक बार रिवाइज करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले गंध तेल। तो गंध तेल का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने भग्न चिकित्सार्थ बताया है। एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इस योग पे। उसके बाद भल्ला तक का वर्धमान योग आचार्य सुश्रुत ने अर्श की चिकित्सा में बताया है। उसके बाद नीली तेल का विधान पालित्य की चिकित्सा में है। महाकल्याणक घृत का प्रयोग ज्वर में बताया है आचार्य सुश्रुत ने। अगस्त्य अवलेह का प्रयोग कास की चिकित्सा में बताया है। अयस्कृति का प्रयोग महाकुष्ठ में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। देखो यहाँ पे कुष्ठ और महाकुष्ठ ऐसे दो सेपरेट अध्याय दिए हैं आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में। तो वहां पे अयस्कृति का विधान उन्होंने महाकुष्ठ की चिकित्सा में किया है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बला तेल। बला तेल का प्रयोग उन्होंने सूतिका रोग में बताया है मूढ़ गर्भ की चिकित्सा में। जो मूढ़ गर्भ चिकित्सा अध्याय बताया है उसमें उन्होंने बला तेल का विधान किया है, और सूतिका के रोग में प्रयोग कर सकते हैं। मूढ़ गर्भ को निकालने के पश्चात भी इसका प्रयोग कर सकते हैं बला तेल का। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो AIA-PGET की एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम में, घोरियादि घृत वो पित्त विसर्प में यूज होता है। उसके बाद पिप्पल्यादि चूर्ण का प्रयोग तूनी और प्रतितूनी ऐसे दो रोग है उसमें बताया है। वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन आया है तूनी और प्रतितूनी का, और पिप्पल्यादि चूर्ण का प्रयोग इन दोनों में करना चाहिए। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने सिद्धार्थक घृत और पंचगव्य घृत का प्रयोग अपस्मार की चिकित्सा में बताया है। कल्याणक गुड़ का प्रयोग कास की चिकित्सा में बताया है। व्याघ्र तेल का प्रयोग उन्होंने नासा रोग में बताया है, तो इसको स्टार कर लेना। व्याघ्र तेल का प्रयोग नासा रोग में बताया है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट योग है, बस उसमें फर्क इतना है, एक स्नेह युक्त है और एक स्नेह रहित है। इस एक वर्ड की वजह से उसका जो बोलते हैं योग का जो इंडिकेशन है वो चेंज हो जाता है। तो जो षडधरण योग है अगर उसको स्नेह युक्त प्रयोग करते हैं तो आमाशयगत वात में, और अगर उसी को स्नेह रहित प्रयोग करना है तो उरुस्तंभ की नाशक बताया है। तो देखो उरुस्तंभ कफ और मेद का व्याधि है, तो उसमें स्नेह का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेह का यूज करने से उस व्याधि की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है, लक्षण बढ़ जाते हैं। तो षडधरण योग अगर स्नेह रहित है तो उरुस्तंभ नाशक बताया है, और स्नेह युक्त हो तो आमाशयगत वात की चिकित्सा में यूज होता है। तो इसको भी ट्रिपल स्टार करके याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है शिलाजित, माक्षिक और तुवरक। ये तीनों योग मधुमेह की चिकित्सा में यूज होते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको स्टार कर लेना। शिलाजित, माक्षिक और तुवरक इसका प्रयोग मधुमेह की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। उसके बाद सटपल घृत का प्रयोग उदर रोग की चिकित्सा में बताया है। करंजादि घृत का प्रयोग विद्रधि में बताया है, इसको स्टार कर लो। करंजादि घृत का विद्रधि में प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वर्धमान पिपली गुड़ हरितकी का प्रयोग वात रक्त की चिकित्सा में बताया है। कल्याणक पत्र, कांड लवण और तिलवक घृत। देखो कल्याणक पत्र और कांड लवण, तो ये कल्याणक पत्र जो है वो भी लवण है और कांड लवण ये दोनों, और तिलवक घृत और अणु तेल ये वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद लास्ट में है महातिक्त घृत, वज्रक तेल, नीली घृत और महानील घृत। ये कुष्ठ की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने बताया। फिर से एक बार दोहराता हूँ, महातिक्त घृत, वज्रक तेल, नील घृत और महानील घृत ये कुष्ठ की चिकित्सा में बताए हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है धानवंतर घृत, लोहा अरिष्ट,
और नवायास लो ये प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा में बताए आचार्य सुश्रुत ने। देखो उन्होंने यहाँ पे नवायस लो का प्रयोग प्रमेह पीड़िका में बताया आचार्य सुश्रुत ने, जबकि इसी योग का प्रयोग आचार्य चरक ने अलग दूसरे प्रकार का जो व्याधि उसमें बताया है, और आचार्य काश्यप ने भी दूसरे व्याधि में बताया है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने प्रमेह पीड़िका में नवायस लो का प्रयोग बताया है, तो वो याद रखना। तो हम एक बार इन सभी योग को देख लिए, एक जो लास्ट में बचा है उसको देख लेते हैं। त्रयोदशांग तेल, चक्र तेल और द्विकरण तेल, ये व्रण चिकित्सार्थ बताए आचार्य सुश्रुत ने। कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत व फलघृत, ये उन्माद की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने बताए। हम एक बार फिर से सबको रिवाइज कर देते हैं। गंध तेल भग्न चिकित्सार्थ, भल्ला तक का वर्धमान योग अर्श की चिकित्सा में, नीली तेल पालित्य में, महाकल्याणक घृत ज्वर में, अगत्य आवलेह कास चिकित्सा में, अयस्कृति का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने महाकुष्ठ में बताया है। बला तेल सूतिका रोग में बताया है, मूड गर्भ निकालने के पश्चात। गौर्यादि घृत पित्त विसर्प में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपल्यादि चूर्ण तूनी और प्रतितूनी की चिकित्सा में, सिद्धार्थक घृत और पंचगव्य घृत अपस्मार की चिकित्सा में, कल्याणक गुड़ काश की चिकित्सा में, व्याघ्र तेल नासा रोग में, इसको भी स्टार कर लेना। षडधरण योग अगर स्नेह युक्त है तो आमाशयगतवात, और षडधरण योग अगर स्नेह रहित है तो उरुस्तंभ नाशक बताया है। शिलाजित माक्षिक और तुवरक ये मधुमेह की चिकित्सा में बताया है। षटपल घृत उदर रोग की चिकित्सा में, करंजादि घृत विदर्दी की चिकित्सा में, वर्धमान पिपली और गुड़ हरित की वात रक्त की चिकित्सा में, कल्याणक पत्र लवण और कान लवण और तिलवक घृत और अणु तेल, ये 4 योग वात व्याधि की चिकित्सा में, महातिक्त घृत वज्रक तेल, नील घृत महानील घृत और महावज्रक तेल, ये कुष्ठ की चिकित्सा में बताया है। ध्यानवंतर घृत लोहा अरिष्ट और नवायस लो प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा में बताया है। त्रयोदशांग तेल, चक्र तेल और द्विकरण तेल, ये व्रण चिकित्सा अर्थ बताए है। कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत और फल घृत, ये उन्माद की चिकित्सा में बताए है। कल्याणक घृत अपस्मार में भी आया था और उन्माद में भी आया था। तो इन जो आचार्य सुश्रुत के जो प्रमुख योग है जो इम्पोर्टेंट थे उसी को हमने इस लेक्चर में लिया है। तो आपको याद रखने इतने योग मिनिमम, और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको और भी ऐसे जो एआईए पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हो वो आपको यूज़फुल हो सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके सिवा बायो में हमारी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक है, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।